नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शुरू करते हैं एक और नए बायोग्राफी। हरियाणा की सियासत में अनेक नेता आए और गए, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी पहचान सिर्फ कुर्सी से नहीं, कर्म और जनता से होती है। लीलाराम जी का नाम भी उन्हीं गिने चुने नेताओं में से आता है, जिन्होंने न सिर्फ 2 बार विधायक बनकर जनता की सेवा की, बल्कि ईमानदारी, सादगी और विकास की राजनीति का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। 20 अप्रैल 1961 को हरियाणा के कैथल जिले के उज्जैना गांव में जन्मे लीलाराम गुर्जर एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता श्री झंडूराम जी एक मेहनतकश कृषक थे, जिन्होंने अपने बच्चों को परिश्रम और सच्चाई का पाठ पढ़ाया। लीलाराम बचपन से ही अध्ययनशील और जिम्मेदार प्रवृत्ति के थे। गांव की गलियों में खेलते हुए उन्होंने अपने लोगों की तकलीफों को महसूस किया और बचपन से ही समाज सेवा का बीज उनके भीतर अंकुरित हो चुका था। शिक्षा, ज्ञान की ओर पहला कदम। लीलाराम ने 1985 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान में एमए की डिग्री प्राप्त की। इस पृष्ठभूमि ने उन्हें राजनीति की गहराई समझने और जनहित के निर्णयों में विवेकपूर्ण सोच विकसित करने में मदद की। विवाह और पारिवारिक जीवन। लीलाराम जी का विवाह श्रीमती बलबीर कौर से हुआ। यह एक सुदृढ़ पारिवारिक संबंध है, जिन्होंने हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ दिया। उनके एक पुत्री है। पारिवारिक जीवन में भी वे अनुशासन, सम्मान और समर्पण के प्रतीक हैं। राजनीतिक यात्रा की शुरुआत। वर्ष 2000 में लीलाराम गुर्जर ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोक दल (INLD) से कैथल विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल कर पहली बार विधायक बने। 5 वर्षों तक वे अपने क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में पूरी निडरता और दमदारी से उठाते रहे। उनकी छवि एक संघर्षशील और जनता से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि की बन चुकी थी। भाजपा में प्रवेश और नई शुरुआत। 2014 में लीलाराम गुर्जर ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) का दामन थामा। पार्टी की विचारधारा और विकासोन्मुखी दृष्टिकोण ने उन्हें आकर्षित किया। 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्हें कैथल सीट से 2 बार के विजेता कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को मात्र 330 वोटों के अंतर से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। यह जीत सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं, जनता के भरोसे की जीत थी। विधायक के रूप में कार्यकाल। 2019 से 2024 तक लीलाराम का कार्यकाल विकास कार्यों से भरा रहा। उन्होंने गांव में सड़कों का निर्माण, पुलों की मरम्मत, जल निकासी प्रणाली को दुरुस्त करना, स्कूलों और अस्पतालों का आधुनिकीकरण जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी। प्रमुख उपलब्धियां। कैथल में स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट की शुरुआत, गांव-गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगवाना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, युवाओं के लिए रोजगार मेले आयोजित करना, किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान। लीलाराम का मानना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी समाज की रीढ़ होती है। उन्होंने सरकारी स्कूलों की दिशा सुधारने के लिए भवन निर्माण, शौचालय व्यवस्था और शिक्षक नियुक्ति जैसे कई कार्य करवाए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने कैथल में कई डिस्पेंसरी, मोबाइल हेल्थ यूनिट और जन औषधि केंद्र खुलवाए। 2024 विधानसभा चुनाव और हार। 2024 के चुनाव में लीलाराम गुर्जर को कांग्रेस के प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला से 8124 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। यह हार चुनावी गणित का हिस्सा थी, लेकिन जनता के मन में उनके प्रति सम्मान और समर्थन बरकरार है। आर्थिक पारदर्शिता और ईमानदार छवि। लीलाराम का राजनीतिक जीवन भ्रष्टाचार से दूर रहा है। 2024 में उनके द्वारा घोषित संपत्ति 10 करोड़ 25 लाख और देनदारी 1 करोड़ 8 लाख थी। संपत्ति विवरण। कृषि भूमि, आवासीय संपत्ति, व्यक्तिगत निवेश, कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था। सामाजिक योगदान और जनविश्वास। लीलाराम ने अपने क्षेत्र में गरीबों की सहायता, वृद्धजनों की देखभाल और छात्रों के लिए स्कॉलरशिप जैसी योजनाओं में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। उन्होंने कभी भी धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया। जनता की नज़र में लीलाराम गुर्जर को जनता एक ऐसे नेता के रूप में देखती है जो बोलता कम है और करता ज्यादा है।
उनकी विनम्रता, सादगी और व्यवहार कुशलता लोगों को विशेष रूप से प्रभावित करती है। निष्कर्ष: लीलाराम गुर्जर जी की जीवनी एक साधारण किसान के बेटे से एक जिम्मेदार और ईमानदार विधायक बनने तक की प्रेरणादायक कहानी है। उन्होंने दिखाया है कि राजनीति सिर्फ सत्ता नहीं, सेवा का माध्यम भी हो सकती है। उनकी कहानी न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के युवाओं को यह संदेश देती है कि यदि नीयत साफ हो, मेहनत सच्ची हो और जनता के प्रति समर्पण हो तो कोई भी व्यक्ति जननायक बन सकता है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हाँ, अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई विवाद करने की जरूरत नहीं है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।